हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज फर्स्ट है। ठीक है, ये फर्स्ट सीरीज है और इस सीरीज में आपको मेंसुरेशन के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। और ये मेंसुरेशन का ये पार्ट 17 है और अभी जो है आपको लेवल 1 के ही क्वेश्चंस के सॉल्यूशन यहाँ पे देखने को मिलेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 42 से लेके क्वेश्चन नंबर 51 तक के सॉल्यूशन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो है ना वो सारे बच गए थे इस एडिशन में, वो सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये जो हमारा एक बुक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है जो कि अरुण शर्मा के द्वारा लिखी गई बुक है, इसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। तो कुछ क्वेश्चंस अभी भी यहाँ पे रिमेनिंग थे, नया वाला जो एडिशन था उसमें ऐड किए हुए थे, तो उसी क्वेश्चंस के यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 42 से लेके क्वेश्चन नंबर 51 तक के क्वेश्चंस के यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। मतलब कितने सवाल हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चंस के यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी जो एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीएचएसएल के एग्जामिनेशन का या फिर सीपीओ के एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपका कैट मैट जेट का एग्जामिनेशन हो गया, इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। या कोई भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया, ठीक है, जिसमें आपका मेंसुरेशन आपका टॉपिक है, जिसमें आपका सिलेबस में है, तो वह उन सारे एग्जाम्स के लिए ना ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, और ये बुक भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, इससे अगर वो प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चंस उनको एग्जामिनेशन में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ फॉर्मेट जो है, अगर आपको चाहिए इस वीडियो का पीडीएफ फॉर्म में, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे अगर जुड़े हुए तो वहाँ पे मिल जाएगा। मेरा जो व्हाट्सएप का जो ग्रुप है वहाँ पे अगर मेरे साथ जुड़े हुए हो तो वहाँ पे भी आपको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, और इन दोनों का जो लिंक है ना, इन दोनों का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप वहाँ से मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, इस ग्रुप में रहोगे तो आपको कोई भी मैं वीडियो का लिंक डालता हूँ या फिर आपको किसी भी पीडीएफ का मैं अगर लिंक डालता हूँ वीडियो के पीडीएफ का, तो वहीं पे आपको मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे 10 क्वेश्चंस हैं और अभी लेवल 1 है, तो लेवल 1 है तो क्वेश्चंस सिंपल भी है लेकिन है सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है और मैं आशा करता हूँ कि आपको सारा ही क्वेश्चन जो है ना आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पे है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए ट्रायंगल हुज साइड्स आर 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए सबसे पहले सवाल को समझ लीजिए। हमें एक सर्कल का रेडियस बताना है यहाँ पे जो कि ट्रायंगल के अंदर है और उस ट्रायंगल का जो लेंथ है वो कितना, आपको 8 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है और 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा ये हमें यहाँ पे बताना है। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पिक्चर बना रखा है, एक डायग्राम यहाँ पे बन रखा है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है और यहाँ पे क्या है, एक सर्कल है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ट्रायंगल क्या हमने बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है। ठीक है, तो क्यों ऐसा बनाया है, तो मेरी जब नज़र पड़ती है कि जो लेंथ दे रखा गया सर्कल का, इसका ट्रायंगल के साइड का, तो वहाँ पे देखता हूँ मैं क्या 8, 15 और 17 दे रखा गया। तो अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो ये 8, 15, 17 क्या आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट है। और पाइथागोरस ट्रिपलेट को आप कहाँ पे लगा सकते हो, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगा सकते हो। इसलिए मैंने वहीं से यहाँ पे डायग्राम किसका बना दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल का है। तो अगर मेरे पास ये ट्रायंगल अगर है ए बी सी, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल कहाँ पर आपका बी पे है। ठीक है, अगर मैंने बोला ए बी जो है आपका 8 होगा, ठीक है, और बी सी मेरा कितना होगा, 15 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर हो गया, क्लियर है। और ये कितना हो जाएगा आपका ए सी 17 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया मेरा 17 सेंटीमीटर हो गया।
ठीक है, परपेंडिकुलर मैंने कितना ले लिया, 8 सेंटीमीटर ले लिया, और बेस मेरा कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट भी किसको कहते हैं, ये चीज भी आप समझ लो। पाइथागोरस ट्रिपलेट उसको कहते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। मतलब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हमारा यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अगर लगेगा राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ए सी स्क्वायर होगा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर दैट इज 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर जब आप जोड़ोगे ना तो 17 के स्क्वायर के बराबर आएगा, तब यहाँ पे क्या होगा, आपका पाइथागोरस थ्योरम मतलब लगेगा। ठीक है, वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ये क्या है, मेरा पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो मैंने उससे ये चीज समझ लिया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या है, मेरा एक सर्कल है। अब उस सर्कल का मुझे क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो इसका रेडियस हम क्या बोलेंगे, जब सर्कल हमारा ट्रायंगल के अंदर है तो उस सर्कल का अगर मुझे रेडियस निकालना तो उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे तो रेडियस लिख रखा गया है, नहीं तो कभी कभी क्या देता है आपको, इन रेडियस होता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इन रेडियस। तो इन रेडियस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या फॉर्मूला होता है, ए बी प्लस बी सी, मतलब परपेंडिकुलर और बेस को जोड़ेंगे, ए बी प्लस बी सी, और उसमें से हाइपोटेन्यूज को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस ए सी, और बटे में क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ए बी कितना है हमारे पास 8 है, और बी सी कितना हमारे पास, बी सी हमारे पास 15 है, और माइनस में क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे 17 हो जाएगा, और बटे में क्या लिखोगे आप यहाँ पे 2 लिखोगे। ठीक है, 8 और 15 को अगर जोड़ोगे तो 8 5 13 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे कितना लिख लोगे आप, यहाँ पे 23। ठीक है, और यहाँ पे माइनस क्या कर दोगे आप, 17, और बटे में क्या करोगे, 2 करोगे। ठीक है, तो यहाँ से 3 है, यहाँ से 3 है, तो कितना हो जाएगा आपका 6 बटे में 2, दैट इज कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर जो सर्कल है उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। और इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया। और इस फॉर्मूले को याद रखना, और ये जो फॉर्मूला है ना, सिर्फ और सिर्फ आपका राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगेगा, और कोई भी ट्रायंगल में आप इसको मत लगाना, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब अगला सवाल देखा जाए। हाँ, तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, इन द गिवन डायग्राम ए रोप इज वाउंड राउंड द आउटसाइड ऑफ ए सर्कुलर ड्रम whose diameter is 70 centimeter and bucket is tied to the other end of the rope. Find the number of revolution made by the drum if the bucket is raised by 11 मीटर। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। ठीक है, देखो सवाल को समझ लो, सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर जो डायग्राम दे रखा गया ना उसमें एक रस्सी बंधी हुई है। ठीक है, और ये रस्सी जो है ना एक सर्कुलर ड्रम है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो सर्कुलर ड्रम है। इस सर्कुलर सर्कुलर ड्रम में क्या हुआ है, ये लपटा हुआ है। ठीक है, देखने में तो छोटा लग रहा है, और इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर आपको दे रखा गया है, डायमीटर इज इक्वल टू है कितना है यहाँ पे, 70 सेंटीमीटर। समझ गए, इस ड्रम का जो डायमीटर है कितना है, 70 सेंटीमीटर, और उसमें एक बाल्टी लटका हुआ दैट इज बकेट। ठीक है, एक तो रोप इसमें लगा हुआ रस्सी, और उसका जो दूसरा एंड है, जो दूसरा छोर है, वो एक बकेट से लटका हुआ है। ठीक है, अब बोल क्या रहा है, कितना रिवॉल्यूशन लेंगे, ध्यान समझिएगा, इस ड्रम का हम कितना रिवॉल्यूशन लेंगे कि ये जो बकेट है ना, ये बकेट मेरा ऊपर की तरफ जाए, और कितना ऊपर चल जाए, ये 11 मीटर ऊपर चला जाए। समझ गए बात को। ठीक है, इस ड्रम को हम घुमाएंगे, और ये बकेट अभी नीचे, इसको ऊपर जाना है, कितना ऊपर जाना चाहिए, 11 मीटर जाना चाहिए, तो इसको कितना हम घुमाएंगे, तो ध्यान समझिएगा इस चीज को। अब ये रस्सी का जो लेंथ है ना, ये रस्सी का जो लेंथ है, इस ड्रम के किस पे होगा डिपेंड, सरकमफ्रेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा, सरकमफ्रेंस पे डिपेंड करेगा। जितना बड़ा सरकमफ्रेंस होगा उतना ज्यादा रस्सी का भाग उसमें लपटाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला का, हमें कितना मीटर चढ़ना है, यहाँ पे 11 मीटर चढ़ना है। लेकिन एक चीज मैं देख के आ रहा हूँ कि ड्रम का जो आपको डायमीटर दे रखा है, वो किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में, तो मैं क्या लिखूंगा, 11 मीटर है, तो इंटू क्या कर दोगे यहाँ पे, 100 से गुना कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, टोटल इतना हमें लेवल लेंथ कवर करना। अब ये n नंबर ऑफ टाइम्स क्या करेगा, रोटेट करेगा, n नंबर ऑफ टाइम्स क्या करेगा, रोटेट करेगा, और किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, इसके सरकमफ्रेंस पे डिपेंड कर रहा है। ये क्या जाएगा 2 पाई, रेडियस कितना हो जाएगा इसका, 70/2, यही होगा ना। हमारा इक्वेशन बन के तैयार हो गया, बस यहाँ पे n की वैल्यू निकाल लो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, 11 इंटू 100 कर दिया हमने, n तो हमें निकालना ही है, 2 इंटू क्या करोगे, 22/7 कर दोगे, और इंटू क्या आ जाएगा, 70/2 हो जाएगा। क्लियर है,
ये कितने से चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, और ये दो दो यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, n बराबर कितना लिखोगे 100 डिवाइडेड बाय में 2 और इंटू 10 हो जाएंगे, 2 इंटू क्या हो जाएंगे 10, ये एक एक जीरो कैंसिल हो गया, 5 नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जब यहाँ पे ये रोटेट करेगा तब जाके आपका बकेट जो है 11 मीटर ऊपर की तरफ चढ़ पाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज। हाँ, तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, ए क्यूब हुज एज इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज सर्कल्स ऑन ईच ऑफ इट्स फेसेस पेंटेड ब्लैक। What is the total area of the unpainted surface of the cube if the circles are of the largest area possible? ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, समझिए ध्यान से। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक क्यूब है हमारे पास। क्यूब का मतलब क्या होता है, क्यूब का मतलब ये होता है कि जिसके चारों साइड जो होते हैं ना, जितने भी लेंथ होंगे, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होंगे, तीनों जो होंगे वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्यूब बोलते हैं सॉलिड में, ठीक है। जिसका एज का लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर है। अब उसमें क्या हुआ कि हर फेसेस पे हमने क्या करा है, एक सर्कल को ड्रॉ किया है और उसको क्या कर दिया, पेंट कर दिया ब्लैक से, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि हमें ये वो एरिया बताइए जिस सरफेस को हमने पेंट नहीं किया, मतलब अनपेंटेड सरफेस को हमें बताना है यहाँ पे। अब एक चीज और यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्यूब के जो फेसेस पे हमने जो सर्कल ड्रॉ किया है वो लार्जेस्ट एरिया पॉसिबल है। क्या है, लार्जेस्ट एरिया पॉसिबल है, ठीक है। कैसे लार्जेस्ट एरिया हो जाएगा, देखिए ये क्यूब है तो क्यूब का एक एक फेसेस जो वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो उसमें जो लार्जेस्ट एरिया करेंगे हम सर्कल का, तो सब क्या होगा, जितनी भी भुजाएं होंगी सबको क्या करेगा, टच करेगा ना। तो यहाँ पे जो हमने फिगर बनाया है उसमें क्या देख पा रहे हो आप, एक क्यूब है जिसमें हमारा सर्कल जो है ना हर फेसेस पे बना हुआ है, जिसमें मैंने एक को दर्शाया है। तो यहाँ पर सब जगह क्या कर रहा है, वो टच कर रहा है, ठीक है। और इस क्यूब में सब लेंथ कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, क्योंकि क्यूब है तो 20 सेंटीमीटर हो गया इसका, ठीक है। और 20 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ठीक है। सारा कितना हो जाएगा आपको 20 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब अनपेंटेड बताना है। ये सर्कल ड्रॉ करके उसको क्या कर दिया गया, पेंट कर दिया गया। तो अनपेंटेड जगह कौन सा हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, अनपेंटेड हो जाएगा। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, अनपेंटेड हो जाएगा। तो इसी को हम बताना और 6 फेसेस में बताना है। कितने में बताना है, 6 फेसेस में बताना। क्लियर ये चीज। तो चलिए सिंपल सा करना है, कुछ नहीं है। हमें एक फेस का निकाल लेना है, ठीक है, एक फेस का निकाल लेना है। और क्यूब में कितने सारे फेसेस होंगे, तो क्यूब में फेसेस होते हैं हमारे 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। समझ रहे बात को, कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं। तो हमें निकालना है कि अनपेंटेड सरफेस ऑफ द क्यूब, अनपेंटेड सरफेसेस, ठीक है। तो टोटल फेसेस कितने होते हैं क्यूब में, 6 होते, तो 6 हमने लिख लिया, ठीक है। और एक क्यूब के फेस का एरिया कितना हो जाएगा, 20 × 20, ठीक है। टोटल फेस का एरिया कितना हो जाएगा, 6 × 20 × 20। अब माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस करेंगे, इस सर्कल का एरिया को भी हमको माइनस करना पड़े। ये भी कितने सारे हैं, सारे फेसेस में, तो 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई। और इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई। अब देखिए आर स्क्वायर, इसका रेडियस, इसका डायमीटर कितना होगा इस सर्कल का, 20 सेंटीमीटर होगा ना। तो एरिया, इसका रेडियस कितना हो जाना चाहिए, 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। इक्वेशन हमारा बन के तैयार है। 10 सेंटीमीटर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, पाई आर स्क्वायर है तो, ठीक है। अब एक काम कीजिए, यहाँ से 6 को क्या करेंगे हम लोग, बाहर निकाल देंगे। 6 को हमने कॉमन आउट कर लिया, 20 × 20 कितना हो जाएगा ये, 400। माइनस क्या करेंगे, 22/7 और इंटू क्या हो जाएगा, 100 होगा। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा इस चीज को, 6 7 चौक कितना हो जाएगा, 2800 हो जाएगा, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा, 2200 बटे में क्या कर लेंगे, 7 कर लेंगे, ठीक है। 6 हो गया, इंटू हो गया, कितना हो जाएगा ये 600, और बटे में क्या करोगे, 7 कर लोगे, ठीक है। इसको जब हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 514 पॉइंट कितना आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अनपेंटेड सरफेसेस कितने हो गए हमारे, उसका एरिया कितना हो गया, 514.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। क्लियर है ये चीज। अगला सवाल देखा जाए।
हाँ, तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल कहता है एरियाज ऑफ थ्री एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, इफ द वॉल्यूम v इज v देन v स्क्वायर विल बी इक्वल टू। ठीक है, देखिए बोला क्या जा रहा है कि ना जो हमारे पास एक क्यूबॉइड है उसमें थ्री एडजेसेंट फेसेस हैं जिसका एरिया कितना है एक्स वाई और जेड है। कितना है एक्स वाई और जेड है। क्लियर है, जो एडजेसेंट है, एडजेसेंट का मतलब क्या होगा, सटे हुए फेसेस। ठीक है, अब बोल क्या रहा है कि इसका वॉल्यूम कितना है v है। उसका वॉल्यूम कितने के बराबर है, इस क्यूबॉइड का v के बराबर है। तो v स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी, ये चीज आप हमें बताइए। तो देखिए एक यहाँ पर हमने डायग्राम बना रखा है जो कि मेरा क्या क्यूबॉइड है। अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, तीन फेसेस हैं और वो कौन से फेसेस है, हमारे एडजेसेंट फेसेस है। तो ये तीन फेसेस हमें नजर आ रहे हैं। ये इस फेस का मैंने एरिया कितना बोल दिया, एक्स बोल दिया। ठीक है, इस फेस का एरिया कितना बोल दिया, वाई बोल दिया, और इस फेस का एरिया कितना बोल दिया, जेड बोल दिया। क्लियर है, और ठीक है, और वॉल्यूम कितना है इसका, v के बराबर है। तो अगर मैं बोलता हूँ इसका जो इस क्यूबॉइड का जो लेंथ है वो कितना है, l है। ठीक है, और ब्रेड्थ इसका मैंने बोल दिया b है, और हाइट कितना है इसका, h है। क्लियर है बात यहाँ तक। लेंथ l है, ठीक है, लेंथ l है, ठीक है, और ब्रेड्थ कितना है, b है, ठीक है, और हाइट कितना है इसका, h है। हाइट इसका कितना h है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए इसका एरिया कितना x है ना, तो मैं x इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ, x बराबर मेरा कितना हो जाएगा, l इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, मेरा रेक्टेंगल ही तो है, और उसका x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, l इंटू एच हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर मैं y का निकालता हूँ तो y कितना हो जाएगा, y को ध्यान से देखिएगा, ये b है और ये वाला क्या पार्ट हो जाएगा, h हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा इसका, b इंटू एच हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। और z का अगर मैं वैल्यू निकालने चाहूँ तो z कितना हो जाना चाहिए मेरा, l और इंटू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। समझ रहे बात को, L इंटू क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ये वाला L है तो ये भी L होगा, और ये B है तो ये भी B हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या हो गया मेरा, L इंटू B हो गया। क्लियर है, एक्स वाई जेड हमने निकाल लिया। अब अगर वॉल्यूम कितने के बराबर है, V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका, L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। समझ गए, L इंटू बी इंटू एच हो गया। वॉल्यूम कितना हो गया, V वॉल्यूम के बराबर है L इंटू बी इंटू एच के, V जो होगा वो कितने के बराबर है, L इंटू बी इंटू एच होगा। क्लियर है चीज। ठीक है, अब हमें जो निकालना हो, क्या निकालना, वी स्क्वायर निकालना। क्या निकालना हमें, वी स्क्वायर निकालना। तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर, और इंटू क्या हो जाएगा आपका, एच का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब एक काम करते हैं, इन तीनों पार्ट को इधर मल्टीप्लाई कर देते, इन तीनों पार्ट को इधर मल्टीप्लाई कर देते। ये हो सकता है एक्स वाई इंटू जेड इज इक्वल टू एल का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर, बी स्क्वायर और एच स्क्वायर कितने के बराबर है आपका, एक्स वाई जेड के बराबर है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स वाई जेड हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। हमें वी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे निकालना था, तो कितना हो गया वो, एक्स वाई जेड हो गया। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ, तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, इन द एडजेसेंट फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारे पास एक फिगर दे रखा गया जहाँ पे हमें बोला क्या जा रहा है कि शेडेड का जो रीजन है, शेडेड जो एरिया है उसका एरिया निकालना। ठीक है, तो ये देखिए एक सर्कल है हमारे पास और उसमें एक रेक्टेंगल है जिसमें ये क्या आपको 4 सेंटीमीटर और ये कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो इस रेक्टेंगल का जब हम डायगोनल निकालेंगे ना तो क्या हो जाएगा, इस सर्कल के डायमीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो डायगोनल कितना हो जाना चाहिए, अगर मैं डी नाम दूं तो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर कितना करोगे, 8 का स्क्वायर और प्लस में क्या कर लोगे, 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 8 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका कितना 64 और ये 36, दैट इज 100 आएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, डायगोनल कितना हो गया आपको 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और ये डायगोनल जो होगा इस रेक्टेंगल का, इस सर्कल का क्या होगा आपको डायमीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर्कल का एरिया से माइनस करना पड़ेगा किसका, रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ
शेडेड रीजन, ठीक है। शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा डायमीटर कितना है 10 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, हाफ हो जाएगा ना, माइनस अब इस रेक्टेंगल का एरिया कितना और लिखेंगे हम लोग 8 × 6 लिखेंगे, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका कितना 22/7 इंटू लिखेंगे हम लोग 25 माइनस ये कि ये हो जाएगा आपको 48। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो पूरा सॉल्व करने के बाद आता है ये 30.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये भी काफी अच्छा सवाल है, ध्यान समझिएगा इस सवाल को। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, द डायग्राम रिप्रेजेंट्स द एरिया स्वेप्ट बाय द वाइपर ऑफ ए कार विथ द डायमेंशंस गिवन इन द फिगर। कैलकुलेट द शेडेड एरिया स्वेप्ट बाय द वाइपर। ठीक है, देखो यहाँ पे निकालना क्या है कि एक डायग्राम हमें दे रखा गया है जिसमें वाइपर आपने देखा होगा कार में, वो इस एरिया में क्या होता है आपका वाइपर चलता है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, डायमेंशन हमने दे रखा है, जो शेडेड पोर्शन है ना उसका आपको एरिया बताना है जितना वाइपर वो चलेगा। तो वाइपर देखिएगा आपको एक सर्कल में चलेगा, ठीक है। तो सर्कल में चलेगा और ये कितने एंगल्स चल रहा है आपको 30 डिग्री चल रहा है, ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं, अगर मुझे शेडेड एरिया का, अगर हमको शेडेड पोर्शन का अगर एरिया निकालना है, मतलब ए बी सी डी मेरा क्या है शेडेड पोर्शन है, तो हम एक काम कर सकते हैं ओ बी सी का एरिया से माइनस कर देंगे अगर ओ ए डी का, तो हमारा शेडेड पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो शेडेड एरिया कितना हो सकता है हमारे यहाँ पे, शेडेड एरिया इज इक्वल टू, ठीक है, एरिया ऑफ ओ बी सी ओ माइनस एरिया ऑफ ओ ए डी ओ। ठीक है, इससे अगर एरिया हम माइनस करेंगे तो हमारा शेडेड एरिया का निकल जाएगा। ठीक है, शेडेड पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। अब ओ बी सी ओ, ठीक है, ओ बी सी ओ उसका एरिया कैसे निकालोगे, ये कितना एंगल है 30 डिग्री ना, तो 30 डिग्री बटे में क्या लिखोगे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। आर कितना हो जाएगा यहाँ पे 7, ये है ये 14, 7 और 14 कितना हो जाएंगे 21 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस ओ ए डी ओ उसके लिए भी तो यही एंगल है, दैट इज 30 डिग्री बटे में क्या लिखेंगे 360 डिग्री। ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर कितना होगा इसका 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितने से चला जाएगा आपका ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया दोनों साइड, और ये चला जाएगा आपका कितना 12। ठीक है, और ये भी कितना हो जाएगा यहाँ से 12। तो मैं एक काम करूँगा यहाँ से 1/12 क्या करते हैं बाहर कर लेते हैं, और इधर से पाई को भी हम लोग क्या करेंगे बाहर कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, यही चीज आएगा ना, इसको लिखेंगे 22/7 इंटू 12, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ डायरेक्ट 21 प्लस 7 कर लेंगे एक बार, तो ये कितना हो जाएगा 28, और एक बार माइनस करेंगे 21 माइनस 7 दैट इज 14। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था ना, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी करके लिखा जा सकता है। ठीक है, ये चला जाएगा 7, 2 से चला जाएगा, ये हो जाएगा 6, और ये चला जाएगा होगा 3 से, ये हो गया 11। ठीक है, अब तो ये नहीं कटेगा। अब इसको आप जब पूरा सॉल्व करोगे तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद जो जवाब आता है वो आपको आएगा 102.67 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, तो हमारे एरिया कितना आ गया आपको 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ये स्क्वायर में होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखा जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी गिवन √3 इज इक्वल टू 1.73। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा गया है ए बी सी डी, उसका हमें क्या निकालना है यहाँ पे एरिया निकालना है। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं इसका। देखिए
इस ABCD क्वाड्रिलेटरल में एंगल बी जो है हमारा 90 डिग्री है, तो मेरे यहाँ पे क्या लगेगा, ABC मेरा क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अगर मुझे इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना, बहुत सिंपल तरीके से समझिएगा, अगर मुझे इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो मेरे पास यहाँ पे मुझे दिख रहा है दो ट्राइंगल है, अगर इन दोनों ट्राइंगल का अगर मैं एरिया निकाल के जोड़ दूं तो मेरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। एक तो हमारे पास ABC ट्राइंगल है और दूसरा ट्राइंगल क्या है, आपको ADC है। ठीक है, दोनों का एरिया निकाल के क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे, तो मेरा यहाँ से क्या आ जाएगा, आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। और √3 की जो वैल्यू लेनी है वो कितनी लेनी है, 1.73 लेनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखिए लिख देता हूँ, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। ठीक है, दोनों का एरिया निकाल के जोड़ दो, क्वाड्रिलेटरल क्या निकलेगा, हमें यहाँ पे एरिया निकल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब मुझे अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालना, तो मैं यहाँ पे ध्यान से देखूंगा, ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। सबसे पहले मुझे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो आप देखोगे यहाँ पे ये क्या है, मेरा पाइथागोरस ट्रिपलेट में सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो x मेरा यहाँ पे निकल जाएगा। तो अगर मैं इसको देखता हूँ तो AC क्या लिख सकते हैं, 4 × 5 लिख सकते हैं, और BCO कितना लिख सकते हैं, 4 × 3। मेरा 3 यहाँ है, 5 यहाँ पे, 4 यहाँ पे होना चाहिए, 3 4 5 मेरा क्या होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, तो हमारा कॉमन टर्म से मल्टीप्लाई हो 4, और कितना होना चाहिए, 3 5, और ये क्या हो जाएगा, आपको 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 16 आ जाएगी। तो x की वैल्यू निकल गई। तो आप ये देखोगे, ये क्या है, मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस कितना मेरा 12 है, और हाइट मेरा यहाँ पे कितना है, 16 है। ठीक है, ये 16 हो गया, प्लस ADC मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल दिख रहा है ना, सबका लेंथ कितना है, 20 है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, मतलब 20 का क्या लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे, स्क्वायर लिख लेंगे। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए। ठीक है, अब देखिए ये चला जाएगा आपका कितना, 8 से चला गया, तो ये लिख लेंगे हम लोग कितना, 8 दूनी 16, दैट इज 96। और ये 4 5 से 20, और एक 20 यहाँ पे बचा, तो ये लिख लेंगे हम लोग 100 √3। √3 की वैल्यू कितनी लेनी है, 1.73 लेनी है। तो 1.73 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो ये आ जाएगा 173 आ जाएगा, तो ये 96 हो गया, और यहाँ पे लिखेंगे 173 लिखेंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ने के बाद आ जाएगा यहाँ पे 269 स्क्वायर यूनिट लिख लीजिए। ठीक है, तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये सवाल भी। ठीक है, बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, द बेस ऑफ ए पिरामिड इज ए रेक्टेंगल ऑफ साइड्स 18 मीटर इंटू 26 मीटर एंड इट्स ए स्लैंट हाइट टू द शॉर्टर साइड ऑफ ए बेस इज 24 मीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है आपको, कि एक मेरे पास पिरामिड है। ठीक है, पिरामिड आपने देखा होगा, इजिप्ट इजिप्ट वाला जो पिरामिड होता है, तो आपने देखा ऊपर में क्या होता है, एक एक पॉइंट में सब जाके मिलते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए पॉइंट पे जाके मिल रहा है। अब बेस में आपका स्क्वायर हो, सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पिरामिड है, पिरामिड में क्या होगा, ऊपर जाके एक पॉइंट पे मीट करेगा सारा पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे इस पिरामिड का जो बेस है वो क्या, आपको रेक्टेंगल है। ठीक है, और इस बेस का जो लेंथ और ब्रेड्थ है, ये कितना, 18 मीटर इसका ब्रेड्थ है, और लेंथ कितना है इसका, 26 है। क्लियर है ये चीज। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि बे और जो स्लैंट हाइट है दैट इज 24 है, मतलब ये जो स्लैंट हाइट है, मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ, अगर इसको नाम दे दूँ ए पॉइंट और इसको नाम दे दिया बी, तो ए बी मेरा कितना है, 24 सेंटीमीटर है, स्लैंट हाइट है। ठीक है, और ये पॉइंट अगर मैंने ओ नाम दे दिया, तो ओ बी मेरा कितना, 13 है, ये पूरा 26 है, तो उसका आधा सेंटर पे ही होगा, तो दैट इज 13 है। क्लियर है, तो एच की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं क्या। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो h बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, h की वैल्यू निकालेंगे, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 24 का स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, 13 का स्क्वायर। पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं लगेगा, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये जगह 24 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 24 प्लस 13 एक बार कर दिया, और एक बार क्या कर लेंगे, 24 माइनस 13 कर लेंगे। ठीक है, एक बार प्लस कर लिया और एक बार माइनस कर लेंगे,
तो ये आ जाएगा आपका कितना 24 और 13 को जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 37 इंटू यहाँ पर इसको कर लेंगे 11। ठीक है, तो यहाँ पे 37 इंटू क्या हो गया 11 हो गया। एच की वैल्यू कितनी आएगी 37 इंटू 11 और अगर इसको करते हैं तो ये आ जाएगा आपको कितना 407। क्लियर। अब मुझे निकालना है इसका वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है पिरामिड का 1/3 इंटू ये बेस एरिया इंटू हाइट। ये कॉमन फॉर्मूला है, हर जगह लग जाएगा। ठीक है, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम। तो 1/3 यहाँ पे लिख लिया। बेस क्या है हमारा रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में भी क्या है ये 18 इंटू 26 होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कितना हमारा √407 है। ये 3 से चला जाएगा, 3 छक 18 हो गया और ये 6 इंटू क्या करेंगे 26 कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 6 छक 36, ये हो जाएगा आपका 156 √407। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम कितना आ गया 156 √407। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर ये चीज। बढ़ते अपना अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही अच्छा सवाल है और इस तरह के सवाल ना हर एग्जामिनेशन में लगभग पूछे ही जाते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, ए वायर इज लूप्ड इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर, it is bent again into a square form, what will be the length of the diagonal of the largest square possible thus। ठीक है, देखिए समझिएगा, एक वायर है जो कि सर्कल के फॉर्म में है। ठीक है, और उसका लेंथ कितना है, रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर। इट इज बेंट अगेन इनटू ए स्क्वायर फॉर्म। ठीक है, अब उसको हमने क्या कर दिया, उस वायर जो लूप तो हमारा सर्कल के फॉर्म में था उसको हमने खोल दिया और एक स्क्वायर के फॉर्म में कर दिया। अब जब हम स्क्वायर के फॉर्म में कर दिए तो हमें पता ना उससे लार्जेस्ट स्क्वायर जो बने, सबसे बड़ा जितना भी बड़ा स्क्वायर बन सकता है उससे, उसमें उसका डायगोनल का हमें क्या बताना है, लेंथ बताना है। ठीक है, जो पॉसिबल लेंथ होगा वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल है। देखिए ये सर्कल है, हमने एरो गलत बना दिए, ये एरो इस साइड होना चाहिए। सर्कल से हम किस में जा रहे हैं, स्क्वायर में जा रहे हैं। ठीक है, और इस सर्कल का रेडियस कितना बोला गया, इस सर्कल का रेडियस बोला गया हमको 28 सेंटीमीटर। क्लियर है। ठीक है, सर्कल का रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर। अब इस सर्कल को हम खोल के, जो हमने वायर से बेंड करके बनाया है, इसको खोल के हम क्या बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे। तो एक बात यहाँ पे समझिएगा, इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होगा, समझिएगा ध्यान से, इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होगा इस स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि इसका जो वायर है, जो ये आउटर जो सरकमफ्रेंस है आपका, उसी को खोल के तो मैंने क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया ना। तो हमारा इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होगा दैट इज 2πr होगा, वो कितने के बराबर होगा, इस सर्कल इस स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर। तो 4 इंटू क्या बोल दिया हमने, ए बोल दिया। ठीक है, ए क्या हो जाएगा, इस स्क्वायर का लेंथ हो जाएगा ईच साइड का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 22/7 लिख लिया। रेडियस कितना है इसका, रेडियस इसका है 28 है, 28 लिख लिया। और 4 इंटू ए, ईच साइड का लेंथ मुझे निकालना ही निकालना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 28 और ये 4 चला जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 44 हो जाएगा। ए बराबर कितना हो गया 44 आ गया। मतलब एक साइड का लेंथ कितना है यहाँ पे 44 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे जो बताना है लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर। अब मुझे लेंथ ऑफ द डायगोनल बताना है, तो डायगोनल का लेंथ क्या होता है, स्क्वायर के डायगोनल का लेंथ कितना होता है √2 इंटू ए, यही होता है ना डायगोनल का लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे ए कितना हो जाएगा आपका 44 √2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्क्वायर का डायगोनल कितना हो गया 44 √2 सेंटीमीटर। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए होगे इस सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह का सवाल अक्सर आता है, स्क्वायर से सर्कल में बदल देगा, सर्कल से रेक्टेंगल में बदल देगा, किसी भी तरह ये बदलते रहते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है, चलिए देख लेते सवाल क्या है। इफ x units are added to the length of the radius of a circle, what is the number of units by which the area of the circle is increased। ध्यान समझिएगा इस सवाल को।
देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, x यूनिट्स आर एडेड टू द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल। जो लेंथ है ना रेडियस का, किसी सर्कल का जो लेंथ है रेडियस का, उसमें हमने x यूनिट क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्या कर दिया वहां पे, x यूनिट हमने उसको ऐड कर दिया। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स बाय विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज्ड। तो कितने नंबर ऑफ यूनिट से जो होगा उस सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, वहां पे बढ़ जाएगा। ये चीज हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो अगर मैं किसी सर्कल का अगर रेडियस जो है, अगर मैं रेडियस जो है वो r मान के चल रहा हूँ, कितना मान के चल रहा हूँ, r मान के चल रहा हूँ, तो इसका इनिशियल जो वैल्यू होगा, इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका एरिया जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपको, पाई r का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मुझसे किस में पूछ रहा है, एरिया में ही पूछ रहा है, नंबर ऑफ यूनिट्स बाय विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीज्ड। तो इनिशियल वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अब मैंने उसमें क्या कर दिया, रेडियस की जो वैल्यू थी कितनी थी, r थी। अब मैंने उसमें क्या कर दिया, x यूनिट से क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ये नहीं बोल रहा है x यूनिट्स क्या करना, हमें उसमें ऐड कर देना। पहले r था, अब वो कितना हो जाएगा, r प्लस x हो जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा, फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, पाई, और यहाँ पे क्या लिखोगे, r प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यही हो गया फाइनल एरिया, ठीक है। ये एरिया हो गया इनिशियली, और ये एरिया क्या हो गया आपको फाइनली, ठीक है, फाइनल वैल्यू में। तो हमें जो इंक्रीज हुआ वो कितने से हो गया, इंक्रीज इज इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू करेंगे। तो फाइनल मेरा कितना, पाई आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से मैंने क्या कर दिया, पाई को कॉमन आउट कर दिया, जो करते हैं हमेशा, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस क्या कर लेंगे, आर का स्क्वायर। तो हमें क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है। यहाँ पे वही कर लेते हैं, एक बार जोड़ लेते हैं और एक बार घटा लेते हैं। तो पाई लिख लिए, और ये ब्रैकेट यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, आर प्लस एक्स प्लस आर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, आर प्लस एक्स माइनस आर हो जाएगा। आर आर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, पाई, और ये हो गया आपको कितना, 2r प्लस एक्स इंटू एक्स। यही चीज आएगा यहाँ पे मेरा, ठीक है, 2r प्लस एक्स इंटू एक्स। और इसी को अगर मैं बाहर निकाल लेता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स पाई इंटू क्या हो जाएगा आपका, 2r प्लस एक्स, ठीक है। कितना हो जाएगा, पाई एक्स इंटू 2r प्लस एक्स। तो इतने यूनिट से हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा सर्कल का एरिया, ठीक है। समझ गए इस सवाल को। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में जितने भी मैंने आपको सवाल बताया ना, सारे ही सवाल को बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है, और आशा करता हूँ कि आपको सारे ही सवाल के उत्तर समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, इस वीडियो का पीडीएफ फॉर्म जो है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज मेरा जो व्हाट्सएप का जो ग्रुप है या जो टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ पे भी मैं दे दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो यार लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यार सब्सक्राइब करना तो बनता है, प्लीज़ कर भी दीजिएगा, ठीक है। और कोई भी आपके भाई बंधु जो भी हो, उनके साथ ज़रूर से शेयर ज़रूर कीजिएगा इस तरह का वीडियो, अगर इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो, ठीक है। तो at last, thank you so much for watching my video, and best of luck for your future.